अगली खबर केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक की है। मोदी सरकार ने आज ओडिशा और राजस्थान के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। ये ऐसे ऐलान हैं जिनकी मांग भी दोनों ही राज्यों को काफी लंबे समय से थी और अब जब ये मांग पूरी हुई है तो दोनों ही राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को नए पंख लगने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में। मोदी सरकार ने देश के हर कोने तक विकास पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान ने साफ कर दिया। मंगलवार को मोदी कैबिनेट की फिर से बैठक हुई और इस बैठक में राजस्थान और ओडिशा को बड़ी सौगात दी गई। राजस्थान में कोटा बूंदी जिले में नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। ओडिशा में भुवनेश्वर और कटक को जोड़ने वाली 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी। इसकी अनुमानित लागत 8307 करोड़ रुपए है। राजस्थान के कोटा में काफी लंबे समय से एयरपोर्ट की डिमांड की जा रही थी। मौजूदा समय में कोटा सिटी में एक एयरपोर्ट है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत कम है और वो काफी छोटा एयरपोर्ट है। लिहाजा मोदी कैबिनेट ने इस फैसले से न सिर्फ कोटा और बूंदी के बीच यात्रा संपन्न होगी, बल्कि पूरे राजस्थान में हवाई संपर्क मजबूत होगा। राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। कोटा जैसा आप सब जानते हो इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। अब इस नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 1000 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाएगी। इस नए एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 20,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और रनवे 3200 मीटर लंबा होगा। एयरपोर्ट की सालाना क्षमता भी 20 लाख यात्रियों की होगी, जो अपने में ही इसकी भव्यता को दिखाता है और ये सब अब संभव हो पा रहा है। तो इसके पीछे मोदी सरकार का वो विजन है जो देश को विकसित भारत की ओर ले जा रहा है। 2014 तक भारत के आज़ादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में। मात्र इन 11 वर्षों में डबल से भी ज़्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज़्यादा 41 करोड़ से ज़्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। वहीं इसके अलावा ओडिशा में जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, इसकी भी डिमांड लंबे समय से थी। ये पीएम मोदी के पूर्वोदय विजन का भी हिस्सा है। ये रिंग रोड 6 लेन की होगी, जिसमें एक्सेस कंट्रोल भी होगा। 111 किलोमीटर के इस रिंग रोड को तैयार करने में करीब 2.5 साल का समय लगेगा। वहीं जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो इससे दोनों शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है, इसके ऊपर दोनों अवस्थित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। कैबिनेट के ये फैसले मोदी सरकार की विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हैं। नए एयरपोर्ट और रिंग रोड से व्यापार, पर्यटन और उद्योग के लिए नए अवसर खुलेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि ये कदम क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा
और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा। इन फैसलों से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की लॉजिस्टिक और यातायात प्रणाली भी मजबूत होगी। मोदी सरकार का ये तोहफा दोनों राज्यों में विकास की रफ्तार को और तेज करेगा।